दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शाही शादी के बाद हर तरफ एक ही सनसनीखेज दावा गूंज रहा है कि तेंदुलकर परिवार की नई बहू का गृह प्रवेश किसी आम घर में नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए के एक आलीशान महल में होने वाला है। जी हाँ, 1000 करोड़। यह रकम सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए, लेकिन रुकिए, इस 1000 करोड़ के महल के पीछे जो मिर्च मसाला आपको दिखाया जा रहा है उसका असली और हैरान करने वाला सच कुछ और ही है। क्या सच में सचिन ने अपने बेटे बहू के लिए रातों रात कोई 1000 करोड़ का नया घर खरीद लिया है? आखिर सानिया का पहला कदम किस घर में पड़ेगा और सचिन के असली बंगले का वो पारसी सीक्रेट क्या है जिसे इस झूठी अफवाह के नीचे दबाया जा रहा है? आज के वीडियो में हम 1000 करोड़ के गृह प्रवेश वाले इस दावे की डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से 5 मार्च 2026 को मुंबई के आलीशान द सेंट रेजिस होटल में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 7 फेरे लिए हैं, तब से ही इस 1000 करोड़ के घर वाली बात ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हाँ, यह बात 100% सच है कि शादी के बाद अर्जुन तेंदुलकर और उनकी नई नवेली दुल्हन सानिया चंडोक का गृह प्रवेश सचिन तेंदुलकर के उसी राजसी और बेहद आलीशान बंगले में होने वाला है जहां सचिन का पूरा परिवार एक साथ रहता है। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ अलग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अपने माता पिता के साथ ही इसी घर में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो दावा किया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने कोई नया 1000 करोड़ का महल खरीदा है या उनके मौजूदा घर की कीमत 1000 करोड़ रुपए है, यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा और बिना सिर पैर का है। भारत की किसी भी आधिकारिक रियल एस्टेट रिपोर्ट या वेरीफाइड न्यूज एजेंसी ने इस घर की कीमत 1000 करोड़ नहीं बताई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह 1000 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? किसने इस अफवाह को जन्म दिया और इसके पीछे का वो गणित क्या है जिसने पूरे देश को गुमराह कर दिया? वेरीफाइड रियल एस्टेट और फाइनेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन तेंदुलकर के इस बांद्रा वाले बंगले की असली कीमत आज के समय में लगभग 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। 100 करोड़ रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं होती दोस्तों। यह घर किसी भी 1000 करोड़ के महल से कम नहीं है, लेकिन जो 1000 करोड़ का दावा है वो फेक है। अब जबकि हमने 1000 करोड़ के इस सफेद झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, तो आइए आपको सचिन तेंदुलकर के इस असली 100 करोड़ वाले घर के उस गहरे राज से रूबरू कराते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जुन और सानिया का गृह प्रवेश जिस घर में हो रहा है वो सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक 100 साल पुराना एक पारसी सीक्रेट दफन है। वेरीफाइड जानकारी के मुताबिक सचिन तेंदुलकर का यह सपनों का महल मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट के पेरी क्रॉस रोड पर स्थित है। इसका आधिकारिक पता 19A है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह घर हमेशा से ऐसा नहीं था और यह घर हमेशा से सचिन तेंदुलकर का भी नहीं था। आज जहां यह एक 100 करोड़ का आधुनिक बंगला शान से खड़ा है, वहां आज से ठीक 100 साल पहले यानी साल 1926 में एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली का नाम था दोराब विला। यह हवेली मुंबई के एक बहुत ही रसूखदार और पुराने पारसी परिवार की थी जिन्हें वार्डन फैमिली के नाम से जाना जाता था। दशकों तक यह हवेली उसी पारसी परिवार के पास रही। इस जमीन में पुरानी पारसी वास्तुकला और मुंबई के सुनहरे इतिहास की महक बसी हुई थी। साल 2007 में सचिन तेंदुलकर ने इस ऐतिहासिक दोराब विला को वार्डन परिवार से खरीद लिया। उस समय सचिन ने इस पुरानी हवेली को खरीदने के लिए लगभग 39 करोड़ रुपए चुकाए थे। सोचिए, 2007 में 39 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। हवेली खरीदने के बाद सचिन तेंदुलकर चाहते तो तुरंत उसमें शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रिकेट के भगवान को अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसा परफेक्ट घर चाहिए था जो पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। इसलिए सचिन ने इस पुरानी पारसी हवेली को पूरी तरह से तुड़वाकर इसके बेस को मॉडर्न तरीके से दोबारा बनवाने का फैसला किया। वेरीफाइड न्यूज पोर्टल्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस घर का डिजाइन और रेनोवेशन का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था।
इस घर को पूरी तरह से तैयार होने में पूरे 4 साल का लंबा वक्त लगा और इस घर को अंदर और बाहर से एक लग्जरी महल का रूप देने के लिए सचिन तेंदुलकर ने इसके रेनोवेशन और इंटीरियर डिजाइन पर 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। यानी जितने का घर नहीं था उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे सजाने और सुरक्षित बनाने में लगा दिया गया। यह घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि यह एक अभेद्य किले की तरह है। इसकी बाहरी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत बनाई गई हैं कि बाहर सड़क से कोई भी इंसान अंदर का नजारा नहीं देख सकता। यह सचिन और उनके परिवार की प्राइवेसी को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। यह पूरा बंगला लगभग 6000 स्क्वायर फीट के एक विशाल एरिया में फैला हुआ है। इसमें 3 बड़ी मंजिलें हैं, लेकिन इस घर का सबसे हैरान करने वाला सस्पेंस जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपा है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार इस बंगले के नीचे 2 बेहद विशाल और हाईटेक बेसमेंट बनाए गए हैं। ये बेसमेंट इतने बड़े हैं कि इनमें एक साथ 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। सोचिए दोस्तों, जिस घर की पार्किंग में 50 गाड़ियां आ सकती हों, वो घर अंदर से कितना विशाल और आलीशान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको शब्दों के जरिए सचिन तेंदुलकर के इस 100 करोड़ वाले बंगले के अंदर लेकर चलते हैं, जहां सानिया चंडोक अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। घर के अंदर कुल 10 बेहद विशाल और हवादार कमरे हैं। हर कमरे को परिवार के हर सदस्य की पसंद और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। घर का हार्ट यानी इसका लिविंग एरिया बहुत ही क्लासिक और राजसी है। यहाँ सफेद और भूरे रंगों की थीम का इस्तेमाल किया गया है। महंगी और शानदार ब्राउन लेदर की कुर्सियां, सागौन की लकड़ी की मेजें और महंगे हाथी दांत के लैंप्स इस लिविंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं। इसी लिविंग रूम के एक खास कोने में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर की अनमोल यादें, उनके मेडल्स और अवार्ड्स बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए हैं। पूरे घर में सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाली जगह है इस घर का पूजा घर। इसे पूरी तरह से सफेद संगमरमर और नक्काशीदार लकड़ी से बनाया गया है। सचिन की मां अपना ज्यादातर वक्त इसी पूजा घर में बिताती हैं। यह दिखाता है कि भले ही यह परिवार अरबों का मालिक है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों और भगवान से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सचिन को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए इस घर में एक शानदार इंडोर और आउटडोर गार्डन बनाया गया है। घर की छत से अरब सागर का सीधा और बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा घर में एक पूरा फ्लोर सिर्फ मनोरंजन के लिए है, जहां बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस खेलने की बेहतरीन व्यवस्था है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको इंतजार है, नई बहू का गृह प्रवेश। वेरीफाइड जानकारी के मुताबिक सानिया चंडोक और अर्जुन तेंदुलकर की शादी के बाद कोई 1000 करोड़ का नया ड्रामा नहीं होने वाला है। सानिया अपने पति अर्जुन के साथ इसी 100 करोड़ वाले बांद्रा के बंगले में रहने वाली हैं। यह बात इस परिवार की सादगी और उनके गहरे पारिवारिक संस्कारों को दिखाती है। आज के समय में जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शादी होते ही अपने माता पिता को छोड़कर अलग करोड़ों के फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे करने का फैसला किया है। सानिया चंडोक, जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेस घराने की वारिस हैं और लंदन से पढ़कर आई हैं, वो भी इस बात से बेहद खुश हैं। सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर बचपन की बहुत पक्की और गहरी दोस्त हैं। इसलिए सानिया के लिए यह घर किसी ससुराल से ज्यादा अपने खुद के घर जैसा है, जहां उनकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा उनके साथ रहेगी। चूंकि हम इस गृह प्रवेश के सस्पेंस को डिकोड कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि यह शाही शादी आखिर हुई कैसे थी, क्योंकि शादी को लेकर भी कई झूठी बातें फैलाई जा रही थीं। वेरीफाइड न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स के अनुसार यह शादी 5 मार्च 2026 को मुंबई के सबसे आलीशान द सेंट रेजिस होटल में संपन्न हुई है। यह शादी किसी भी आम बॉलीवुड शादी से बिल्कुल अलग और खास थी, क्योंकि इसमें पंजाबी और मराठी दोनों संस्कृतियों का बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिला। शादी से 2 दिन पहले यानी 3 मार्च को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित गैल्प्स में मेहंदी की रस्म हुई थी। चूंकि सानिया चंडोक का परिवार पंजाबी है, इसलिए इस मेहंदी को पूरी तरह से एक पंजाबी कार्निवल बाजार का रूप दिया गया था।
वेरीफाइड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फंक्शन का नाम सांझ रखा गया था, जो सानिया और अर्जुन के नाम से मिलकर बना था। वहां बड़े बड़े विंटेज झूमर, पंजाब की मशहूर फुलकारी, रंग बिरंगे छाते और ढेरों स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां मेहमानों को अमृतसर के पापड़, चूड़ियां और बिंदी गिफ्ट में दी जा रही थीं। मेहंदी के शोर शराबे के बाद 5 मार्च को जो मुख्य शादी हुई, वो पूरी तरह से शांत और पारंपरिक मराठी अंदाज में हुई। शादी के लिए एक बहुत ही खास 270 डिग्री का मंडप तैयार किया गया था, ताकि वहां बैठे हर खास मेहमान को अर्जुन और सानिया के फेरे बिल्कुल साफ दिखाई दे सकें। इस शादी में जो सबसे बड़ी बात चर्चा का विषय रही, वो था दूल्हा और दुल्हन का लिबास। आजकल जहां हर सेलिब्रिटी अपनी शादी में हल्के रंग के लहंगे पहनना पसंद कर रहा है, वहीं सानिया चंडोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबका दिल जीत लिया। वेरीफाइड फैशन रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया ने अपनी शादी में कोई भारी भरकम लहंगा नहीं पहना, बल्कि उन्होंने भारत के सबसे मशहूर डिजाइनर तरुण ताहिलियानी द्वारा डिजाइन की गई एक बेहद ही क्लासिक और पारंपरिक लाल रंग की साड़ी पहनी थी। इस साड़ी पर चांदी के तारों का बहुत ही बारीक काम किया गया था। सानिया ने इस साड़ी को सीधा पल्लू स्टाइल में पहना था, जो उन्हें एक एकदम रॉयल और पारंपरिक भारतीय बहू का लुक दे रहा था। इसके साथ उन्होंने लाल और सफेद चूड़ा और माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी लगाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूल्हे राजा यानी अर्जुन तेंदुलकर ने भी अपने पिता सचिन की तरह सादगी और क्लास को चुना। अर्जुन ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ गहरे लाल यानी ऑक्सब्लड रंग का फ्रंट ओपन शेरवानी पहना था, जिस पर भारी कढ़ाई की गई थी। दोनों एक साथ बिल्कुल किसी राजा और रानी की तरह लग रहे थे। जिस शादी में सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो रही हो, वहां मेहमानों की लिस्ट भी कोई आम नहीं हो सकती, लेकिन सचिन ने इस शादी को बहुत ही प्राइवेट रखा, जिसमें सिर्फ उनके बेहद करीबी और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ही शामिल हुए। वीवीआईपी मेहमानों की बात करें तो अंबानी परिवार ने जामनगर में खास गणेश पूजा रखी थी। साथ ही अमिताभ, शाहरुख और धोनी जैसे दिग्गजों ने भी शिरकत की। लेकिन इतने बड़े सितारों के बावजूद 5 स्टार होटल में बटाटा वड़ा और पूरन पोली जैसा एकदम जमीन से जुड़ा पारंपरिक मराठी खाना ही परोसा गया। तो दोस्तों, हमारी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा बिल्कुल साफ है। 1000 करोड़ के घर की बात महज एक झूठी अफवाह है। असली सच ये है कि सचिन ने पुरानी दोराब विला को अपने 100 करोड़ के राजसी बंगले में बदला है। अर्जुन और सानिया किसी नए महल में नहीं, बल्कि अपने माता पिता के साथ इसी घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। और यही इस परिवार की असली खूबसूरती है। 1000 करोड़ के सफेद झूठ और अर्जुन सानिया के अपने परिवार के साथ रहने के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अफवाहों को रोकने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें, और वायरल खबरों का एकदम असली सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।